Hello students, welcome to the English class. I hope you all are fine. Students, as you know that we are doing chapter 15, past continuous tense. So today we will do the next exercises of this chapter. Okay students, take out exercise C. Change each of these sentences into negative and interrogative sentences. Students, here you have been given some sentences and you are to change these sentences into negative and interrogative form. Okay students, first sentence is they were going to college. स्टूडेंट्स, जब हम नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगाते हैं, और जब हम इंटेरोगेटिव फॉर्म में चेंज करेंगे तो हम हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखेंगे और उसके बाद लास्ट में हम बाकी सेंटेंस सेम एज इट इज़ रहेगा और लास्ट में हम क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क. सो फर्स्ट सेंटेंस है दे वर गोइंग टू कॉलेज. अब इस सेंटेंस को हमें नेगेटिव और इंटेरोगेटिव फॉर्म में चेंज करना है. तो नेगेटिव फॉर्म में हम क्या लिखेंगे, दे वर नॉट गोइंग टू कॉलेज. हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लगाएंगे और इंटेरोगेटिव फॉर्म में हम हेल्पिंग वर्ब पहले लिख देंगे, वर दे गोइंग टू कॉलेज, देन क्वेश्चन मार्क. ओके स्टूडेंट्स, सेकेंड सेंटेंस इज शी वॉज डेकोरेटिंग हर रूम. नेगेटिव सेंटेंस वुड बी शी वॉज नॉट डेकोरेटिंग हर रूम, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, और इंटेरोगेटिव फॉर्म में वॉज शी डेकोरेटिंग हर रूम, देन क्वेश्चन मार्क. थर्ड, she was washing the car. Negative form would be she was not washing the car, and interrogative form would be was she washing the car, then question mark. Fourth, they were eating their food. Negative sentence क्या होगा इसका, they were not eating their food, and interrogative sentence would be were they eating their food, then question mark. स्टूडेंट्स, बहुत इजी है, बस आपको ये स्ट्रक्चर आपको ध्यान होना चाहिए कि हम नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं और इंटेरोगेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में लिख देते हैं और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क यूज़ करते हैं. अगर आपको स्ट्रक्चर ध्यान होगा तो आप इजीली इन सेंटेंसेस को चेंज कर सकते हो. अब नाउ सी फिफ्थ सेंटेंस, द चिल्ड्रन वर डूइंग देयर होमवर्क. नेगेटिव सेंटेंस इसका क्या होगा, द चिल्ड्रन वर नॉट डूइंग देयर होमवर्क. इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा वर द चिल्ड्रन डूइंग देयर होमवर्क. ओके, सिक्स सेंटेंस आपका था ही वॉज राइटिंग अ लेटर. अब हम इसको नेगेटिव सेंटेंस में कैसे चेंज करेंगे, ही वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर. इंटेरोगेटिव में वॉज ही राइटिंग अ लेटर, देन क्वेश्चन मार्क. आफ्टर दैट सेवन्थ सेंटेंस, इट वॉज रेनिंग. अब इसका नेगेटिव बताओ क्या होगा, इट वॉज नॉट रेनिंग, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होगा, वॉज इट रेनिंग, देन क्वेश्चन मार्क. यही हमने लिखा है, इट वॉज नॉट रेनिंग और इंटेरोगेटिव वॉज इट रेनिंग. यहाँ पर आप क्या लगाओगे क्वेश्चन मार्क और यहाँ पर सिंपल फुल स्टॉप. एट्थ है द चिल्ड्रन वर स्प्लैशिंग अबाउट इन द पडल्स. स्टूडेंट्स, यहाँ पर पडल्स का मतलब होता है कि जो कीचड़ होता है, बारिश के समय पे जो पानी जम जाता है तो वहाँ पर कीचड़ हो जाता है, और स्प्लैशिंग का मतलब होता है छींटे डालना. तो यहाँ पर क्या सेंटेंस क्या है कि द चिल्ड्रन वर स्प्लैशिंग अबाउट इन द पडल्स, मतलब कि बच्चे जो है कीचड़ में खेलते हुए एक दूसरे के ऊपर छींटे डाल रहे थे. अब इसको हमें नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है. हम क्या लिखेंगे, द चिल्ड्रन वर नॉट स्प्लैशिंग इन द puddles, were the children splashing in the puddles, then question mark. Okay students, now see exercise D. Fill in the blanks with the past continuous tense form and the past tense form of the verbs given in the brackets as required. Students, now you have been given some fill in the blanks. अब आपको यहाँ पर एक ही सेंटेंस में पास्ट कंटिन्यूस टेंस भी यूज़ करना है और पास्ट टेंस सिंपल पास्ट टेंस फॉर्म भी यूज़ करना है. स्टूडेंट्स, हमने रूल्स पढ़ा था कि कभी कभी हमें जो है यहाँ पर हमने देखो पढ़ा था, वी ऑफन यूज़ द पास्ट सिंपल एंड पास्ट कंटिन्यूस टुगेदर टू टॉक अबाउट समथिंग दैट हैपन्ड वाइल अनदर एक्शन वॉज इन प्रोग्रेस. कि हम एक ही सेंटेंस में पास्ट सिंपल और पास्ट कंटिन्यूस टेंस एक साथ यूज़ करते हैं. एक टेंस यूज़ होता है जब कोई चीज़ हो चुकी है और अनदर एक्शन जो है वो प्रोग्रेस में वो चल रही थी.
वी यूज़ द पास्ट कंटिन्यूस टेंस फॉर द एक्शन दैट वाज इन प्रोग्रेस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस हम कब यूज़ करते हैं, जब जो एक्शन जो है प्रोग्रेस में चल रहा था, उस टाइम पे वो एक्शन हो रहा था। एंड वी यूज़ द पास्ट सिंपल फॉर द शॉर्टर एक्शन। और पास्ट सिंपल हम कौन से सेंटेंस के आगे यूज़ करते हैं, जो छोटा एक्शन मतलब कि जो छोटा का जल्दी कंप्लीट हो गया था, उसके लिए हम शॉर्टर एक्शन के लिए पास्ट सिंपल टेंस यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक। रोनित वॉज प्लेइंग द गिटार व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी वेंट के बाद ऑफ। यहाँ पर हमें ब्रैकेट में दिया हुआ था प्ले और यहाँ पर दिया हुआ है गो। तो यहाँ पर देखो हमने यूज़ किया है पास्ट कंटिन्यूस टेंस, क्योंकि वो एक्शन प्रोग्रेस में चल रहा था कि रोनित वॉज प्लेइंग द गिटार, रोनित गिटार बजा रहा था। व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी वेंट ऑफ, जब इलेक्ट्रिसिटी चली गई। अब यहाँ पर शॉर्टर एक्शन कौन सा था, व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी वेंट ऑफ। ठीक है, तो गो का क्या हो जाएगा, पास्ट सिंपल में हम क्या यूज़ करेंगे, सेकेंड फॉर्म मीन्स वेंट। सेकेंड, जैक डैश स्टडी व्हेन आई डैश रिटर्न होम। अब इसमें प्रोग्रेस में कौन सा वर्क था, जैक वॉज स्टडिंग, जैक पढ़ रहा था। व्हेन आई रिटर्न होम, शॉर्टर एक्शन कौन सा है, व्हेन आई रिटर्न होम। तो आई रिटर्न होम में हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, सिंपल पास्ट टेंस। और पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, जो एक्शन प्रोग्रेस में हो रहा था, चल रहा था जो एक्शन उस समय पर। थर्ड, आई वॉज राइटिंग अ लेटर व्हेन माई मदर कॉल्ड मी, कि मैं लेटर लिख रहा था जब मेरी मदर ने मुझे बुलाया। एक्शन कौन सा प्रोग्रेस में था, आई वॉज राइटिंग अ लेटर, कि मैं लेटर लिख रहा था। शॉर्टर एक्शन, व्हेन माई मदर कॉल्ड मी, जब मेरी मदर ने मुझे बुलाया। फोर्थ, आई वॉज वॉचिंग टेलीविज़न व्हेन दे अराइव्ड, कि मैं टेलीविज़न देख रहा था जब वो लोग पहुँचे, जब वे पहुँचे। प्रोग्रेस में कौन सा एक्शन था, आई वॉज वॉचिंग टेलीविज़न। शॉर्टर एक्शन, व्हेन दे अराइव्ड। जब शॉर्टर एक्शन में आप हमेशा याद रखो कि पास्ट सिंपल टेंस यूज़ होता है और जो प्रोग्रेस में एक्शन होता है उसमें पास्ट कंटिन्यूस टेंस। फिफ्थ सेंटेंस, साहिल वॉज फिनिशिंग हिज होमवर्क व्हेन ही गॉट अ कॉल, कि साहिल जो था अपना होमवर्क फिनिश कर रहा था जब कि उसे कॉल आया। सिक्स्थ, द ट्रैफिक डैश मूव वेरी स्लोली बिकॉज द रोड्स डैश वाटरलॉग्ड। ट्रैफिक क्या था, द ट्रैफिक वॉज मूविंग वेरी स्लोली, ट्रैफिक जो था बहुत धीरे धीरे चल रहा था। बिकॉज द रोड्स वर वाटरलॉग्ड, क्योंकि रोड पर सब जगह पर पानी भरा हुआ था। 7, द चिल्ड्रन डैश डू देयर होमवर्क व्हेन आई डैश बैक होम। तो यहाँ पर देखो प्रोग्रेस में कौन सा था एक्शन, द चिल्ड्रन वर डूइंग देयर होमवर्क, बच्चे अपना होमवर्क कर रहे थे। व्हेन आई केम बैक होम, जब मैं घर वापस आया। 8, आई वॉज लिसनिंग टू म्यूज़िक व्हेन द कैट स्पिल्ड द मिल्क, कि मैं म्यूज़िक सुन रहा था जब बिल्ली ने जो है दूध में गिरा दिया। आई वॉज लिसनिंग टू म्यूज़िक व्हेन द कैट स्पिल्ड द मिल्क। ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज ई, यू हैव टू डू यू ऑन योर ओन एज अ होमवर्क। आपको ये एक्सरसाइज खुद करनी है एज अ होमवर्क। इसमें आपको क्या करना है कि आपको सेंटेंसेस गिवन है और यहाँ पर आपको 2 वर्ड्स गिवन है, व्हेन और व्हाइल। ऑब्लिक में आपको 2 वर्ड्स गिवन है, व्हेन ऑब्लिक व्हाइल। इन दोनों में से आपको एक वर्ड यूज़ करना है। व्हेन हम कब यूज़ करते हैं, बिफोर द शॉर्टर एक्शन, कि जो छोटा एक्शन होता है उसके आगे। और व्हाइल हम कब यूज़ करते हैं, जो आपका एक्शन या तो प्रोग्रेस में होता है या फिर जो एक्शन लॉन्गर होता है। लॉन्गर एक्शन के आगे हम व्हाइल यूज़ करते हैं और शॉर्टर एक्शन के आगे हम व्हेन यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।